हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूँ आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज में। तो आज हम लोग इस सेशन में पूरा जॉइनिज्म को ख़त्म करवाऊंगा आप लोगों को थ्रू एमसीक्यूज़। तो जितने सारे एमसीक्यूज़ को आज हम लोग आपके सामने करवाऊंगा वो सारे यूजीसी नेट और किसी न किसी स्टेट के जो सेट एग्ज़ाम होते हैं उससे लिया हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन की क्वालिटी के ऊपर मत सोचो, आप लोग पहले क्वेश्चन को पॉज करो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। उसके बाद आप हमारे साथ आंसर को देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेशन के स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इन जैन फिलोसफी इंटुइटिव कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज इज कॉल्ड। तो जैन दर्शन में अंत प्रज्ञाजन्य पूर्ण और निरपेक्ष ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए केवला, ऑप्शन बी मोती, या फिर ऑप्शन सी श्रुत, या फिर ऑप्शन डी अवधि। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2021 से लिया गया है और ये जैन एपिस्टेमोलॉजी से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो जहाँ पर आपको ध्यान देना था वो कीवर्ड था यहाँ पर कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, राइट। तो जैन फिलोसफी में जो कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज है उसको केवला ज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो पास्ट नॉलेज होता है उसको अवधि कहा जाता है। तो ये भी आपने कॉपी पे लिख लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में है वेदांत, जैन और मीमांसा और नया। तो लिस्ट 2 में है जो नॉलेज क्या है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो जो नया फिलोसफी है वो तो नॉलेज को आत्मा का जो गुण है वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पर डी को 1 से, तो नॉलेज इज़ द क्वालिटी ऑफ आत्मा। तो डी को 1 से मिला तो देखो एक ही ऑप्शन पर है, वो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो ए को 4 से वेदांत तो ये क्या कहा है? नॉलेज इज़ आत्मा इटसेल्फ, मतलब ज्ञान स्वयं आत्मा है, राइट। आप देखो जो जैनिज्म है वो नॉलेज इज़ द एसेंस ऑफ आत्मा कहा है। उन लोगों ने बोला है कि ज्ञान वो आत्मा का सार है। और बचा कौन? मीमांसा। तो मीमांसा तो नॉलेज इज़ एन एक्ट ऑफ आत्मा, तो ज्ञान आत्मा का कृत्य है, राइट। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जैनिज्म के लाइट में पूछा है। तो असर्शन में क्या बोला है? द्रव्य एंड गुण आर इनसेपरेबल। ये तो बिल्कुल सही कहा है। अब रीजन में क्या बोला है कि द्रव्य इज़ द आश्रय ऑफ गुणा, यह भी सही है। और जैन फिलोसफी ने जो द्रव्यों का डेफिनेशन दिया है वो इस तरह से दिया है कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, राइट। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट रीजन डज नॉट गिव करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। वो दोनों अपने अपने सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन जैन एपिस्टेमोलॉजी द नॉलेज ऑफ पास्ट सबटेल एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। तो जैन ज्ञान मीमांसा में अतीत का ज्ञान सूक्ष्म और दूर की वस्तुओं को कहा जाता है। ऑप्शन 1 अवधि, ऑप्शन 2 मोनोपर्याय, ऑप्शन 3 मोती, या फिर ऑप्शन 4 केवला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जहाँ पर ध्यान देना था वो था नॉलेज ऑफ पास्ट। तो ये अवधि ज्ञान होता है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसको डिस्कस किया था। अब बाकी जो सारे ऑप्शंस है मोनोपर्याय और मोती, ये दो ज्ञान का जो डेफिनेशन है इसको अपने कॉपी पे लिख लो। मोती ज्ञान को ऑब्टेन किया जा सकता है थ्रू द सेंसेस और थ्रू मानस, राइट। और जो श्रुत नॉलेज है, श्रुत इज़ नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अथॉरिटी। अब मोनोपर्याय ज्ञान क्या है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हिच वन इज़ जैन मेटाफिजिक्स इज़ नॉट एन अजीब द्रव्य। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि नॉट लिखा है, राइट। तो जैन तत्व मीमांसा में कौन सा अजीब द्रव्य नहीं है? तो ऑप्शन 1 आकाश, ऑप्शन 2 स्थावर, ऑप्शन 3 पुद्गल, ऑप्शन 4 धर्म। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 स्थावर। अब वो क्यों नहीं है वो देखो यहाँ पर। तो सब्सटेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है जैन फिलोसफी ने। तो जीवो एंड अजीवो। तो अजीवो में और
5 टाइप्स के सब्सटेंस को एक्सेप्ट किया है, और वो कौन कौन सा? स्पेस, मैटर, मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट और टाइम। मीन्स आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म और कालो। और एक बात यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि अस्थिकाय द्रव्य, जीव, स्पेस, मैटर, मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, ये सारे अस्थिकाय द्रव्य है, और अनिस्थिकाय द्रव्य है टाइम, मीन्स कालो। राइट, तो अस्थिकाय द्रव्य 5 टाइप्स है और अनस्थिकाय द्रव्य सिर्फ एक ही है, वो है कालो। तो आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म और जीव ये सारे अस्थिकाय द्रव्य है। राइट, और अस्थिकाय का अर्थ है जो एक्सटेंशन इन स्पेस, मीन्स जो आकाश में विस्तार करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। तो जैन धर्म के अनुसार सही क्रम का चयन करें। तो ये सारे सप्तभंगी न्याय का सीक्वेंस दिया हुआ है, तो आप लोगों को यह से चूज़ करना होगा। तो पहले तो शायद अस्थि आएगा। राइट, तो मीन्स ई पहले आएगा, तो देखो ऑप्शन 1 तो डिलीट हो जाएगा। राइट, अब शायद अस्थि के बाद शायद नास्ति, मीन्स ई के बाद ए। तो देखो यहाँ पर और 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 है। राइट, अब उसके बाद देखो ऑप्शन बी आएगा। राइट, 2 जगह पर एक ही है, तो शायद अस्थि नास्ति। अब उसके बाद आएगा शायद अव्यक्तव्यम। राइट, तो देखो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ई, ए, बी, सी और लास्ट में आएगा डी। तो देखो शायद अस्थि, शायद नास्ति, शायद अस्थि नास्ति, अब जो शायद अव्यक्तव्यम, शायद अस्थि च, अव्यक्तव्यम च, यही है। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुण ऑफ आत्मा अकॉर्डिंग टू द जैनस। तो निम्नलिखित में से कौन जैनों के अनुसार आत्मा का गुण है? ऑप्शन 1 इच्छा, ऑप्शन 2 सुख, ऑप्शन 3 दुख, ऑप्शन 4 चैतन्य। तो फ्रेंड्स, जैनों के अनुसार आत्मा का गुण है चैतन्य, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आकाशो इज ऑफ 2 टाइप्स, लोकाकाश एंड आलोकाकाश। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स अपहेल्ड द अबव व्यू। तो आकाश, लोकाकाश और आलोकाकाश 2 प्रकार का होता है, तो निम्नलिखित में से किस स्कूल ने उपरोक्त दृष्टिकोण को सही ठहराया? तो ऑप्शन 1 वैशेषिक स्कूल, ऑप्शन 2 बुद्ध स्कूल, ऑप्शन 3 जैन स्कूल या फिर ऑप्शन 4 सांख्य स्कूल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 जैन स्कूल। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज एक्सपीडिटेड थ्रू प्रायश्चित्त कर्मस अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। तो जैन धर्म के अनुसार प्रायश्चित्त कर्मों से क्या शीघ्रता होती है? ऑप्शन 1 आश्रव, ऑप्शन 2 बंध, ऑप्शन 3 संवर या फिर ऑप्शन 4 निर्जरा। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है निर्जरा। तो जैन धर्म के अनुसार प्रायश्चित्त कर्मों से निर्जरा को शीघ्रता होती है। तो फ्रेंड्स, निर्जरा एक स्टेज है लाइफ का। अगर आप लोगों ने प्रायश्चित्त कर्म किया तो आपका लाइफ भी निर्जरा की तरफ ही जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैन मेटाफिजिक्स इज नोन एज। तो जैन तत्वमीमांसा को जाना जाता है। ऑप्शन ए आइडियलिस्टिक प्लुरलिज्म, ऑप्शन बी रियलिस्टिक प्लुरलिज्म, ऑप्शन सी आइडियलिस्टिक मोनिज्म या फिर ऑप्शन डी रियलिस्टिक मोनिज्म। तो फ्रेंड्स, जैन मेटाफिजिक्स इज नोन एज रियलिस्टिक प्लुरलिज्म। राइट, और इसको जाना जाता है अनेकांतवाद जो थ्योरी है उससे। अब लॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल जो साइड है वो है सद्वाद, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिटी। तो जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविकता की विशेषणता नहीं है? ऑप्शन ए ओरिजिनेशन, ऑप्शन बी डीके, ऑप्शन सी परमानेंस या फिर ऑप्शन डी इम्परमानेंस। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ऑप्शंस को ठीक से पढ़ा है तो आप लोगों को देखा देगा कि ऑप्शन डी इम्परमानेंस ये बौद्ध दर्शन के अनुसार एक्सेप्ट होता है। राइट, तो ये जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये नहीं है।
तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जैन दर्शन के अनुसार जो सत्ता है उसका जो डेफिनेशन दिया है वो किस तरह से दिया है कि उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत्। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी होल्ड्स द व्यू दैट सब्सटेंस इज पुरयंती गलंती च। तो भारतीय दर्शन के निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल मानता है कि पदार्थ पुरयंती गलंती च है? ऑप्शन ए जैनिज्म, या फिर ऑप्शन बी बुद्धिज्म, या फिर ऑप्शन सी नया, या फिर ऑप्शन डी योगा। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए जैनिज्म। तो जैनिज्म ने सब्सटेंस को कहा है पुरयंती गलयंती च, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीर्थंकर एंड तथागत आर टर्म्स एसोसिएटेड विथ। तो तीर्थंकर और तथागत शब्द संबंधित है ऑप्शन ए जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ऑप्शन सी सिखिज्म एंड हिंदुइज्म, या फिर ऑप्शन डी जुदाइज्म एंड जैनिज्म। तो फ्रेंड्स तीर्थंकर ये तो जैनिज्म से रिलेटेड है, राइट, और तथागत ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो तीर्थंकर एंड तथागत आर टर्म्स एसोसिएटेड विथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन द्रव्य मीन्स सब्सटेंस हैज़ डैश एंड डैश। तो जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य या फिर पदार्थ में डैश और डैश है। तो ऑप्शन ए सामान्य और विशेष, ऑप्शन बी गुण और पर्याय, ऑप्शन सी गुण एंड सामान्य, ऑप्शन डी पर्याय और विशेष। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि द्रव्य का जो डेफिनेशन दिया था वो इस तरह से दिया था कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, राइट। तो यहाँ पर गुण और पर्याय ये दोनों रहेगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी में है गुण एंड पर्याय, राइट। तो अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन द्रव्य हैज़ गुण एंड पर्याय। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म सोल ये क्या है? तो जैन मतानुसार सोल क्या है? तो ऑप्शन ए सोल इज ऑल परवेडिंग एंड वन, ऑप्शन बी सोल इज ऑल परवेडिंग एंड मैनी, ऑप्शन सी सोल इज मिडिल साइज्ड एंड वन, ऑप्शन डी सोल इज बॉडी साइज्ड एंड मैनी। तो फ्रेंड्स जैन दर्शन के अनुसार आत्मा वो बॉडी साइज्ड होता है और बहुत सारे होते हैं, राइट। तो ऑप्शन डी सोल इज बॉडी साइज्ड एंड मैनी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज औस्तिकाय मीन इन जैन फिलोसफी? तो जैन दर्शन में औस्तिकाय का अर्थ है तो ऑप्शन ए एक्सटेंशन इन टाइम, ऑप्शन बी एक्सटेंशन इन स्पेस, ऑप्शन सी एक्सटेंशन इन बॉडी, या फिर ऑप्शन डी एक्सटेंशन इन नेचर। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो औस्तिकाय का अर्थ है वो एक्सटेंशन किया जा सकता है इन स्पेस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगर औस्तिकाय द्रव्य का बात करें तो यहाँ पर देखो एक ही है, वो है स्पेस, राइट। इस तरह से भी इसको ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा। अब टाइम ये तो अनौस्तिकाय द्रव्य है, राइट, और बॉडी और नेचर ये तो किसी तरह से नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following systems believes the ethical system which look upon passion as the highest good and pleasure as a source of sin? निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली नैतिक प्रणाली को मानती है जो धैर्य को सर्वोच्च भलाई और सुख को पाप के स्रोत के रूप में देखती है? ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म, या फिर ऑप्शन सी नया, या फिर ऑप्शन डी योगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी जैनिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलते रहे। और ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ओके, इन जैनिज्म द सब्सटेंस धर्म स्टैंड्स फॉर। तो जैन दर्शन में पदार्थ धर्म का अर्थ है ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ मोशन,
ऑप्शन बी रिलीजियस ड्यूटी, या फिर ऑप्शन सी ड्यूटी, या फिर ऑप्शन डी ऑब्लिगेशन। तो फ्रेंड्स, जैन दर्शन में जो पदार्थ धर्म का अर्थ है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोशन। देखो यहाँ पर रिलीजियस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन ये तीनों तो किसी भी तरह से नहीं होगा, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोशन ये सब्सटेंस धर्म का अर्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्लो ऑफ कॉर्मिक पार्टिकल्स टुवर्ड्स जीवा इज कॉल्ड बाय जैनिज्म। तो जीव की और कर्मकर्णों के प्रवाह को जैन धर्म कहते हैं। ऑप्शन ए निर्जरा, ऑप्शन बी संबरा, ऑप्शन सी बंध, या फिर ऑप्शन डी आश्रव। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी आश्रव। तो द फ्लो ऑफ कॉर्मिक पार्टिकल्स टुवर्ड्स जीव इज कॉल्ड बाय जैनिज्म आश्रव। अब निर्जरा तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि प्रायश्चित कर्म करने से वो हम लोग निर्जरा की तरफ आते हैं, राइट। अब संबरा और बंध ये दोनों क्या है, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, अब आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लेस्सा इन जैन फिलोसफी। तो जैन दर्शन में लेस्सा क्या है। ऑप्शन ए द पुद्गलिक एटमॉस्फेयर क्रिएटेड ड्यू टू फॉल्स विजन, प्रमाद एंड कोसाई, या फिर ऑप्शन बी द सब्सटेंस फाउंड इन पुद्गल्स, या फिर ऑप्शन सी रिलेशन ऑफ जीवा एंड अजीवा, या फिर ऑप्शन डी अविद्या। तो फ्रेंड्स, लेस्सा ये एक नया टर्म है जैन फिलोसफी का, तो इसको अपने कॉपी पे अच्छे से लिख लो। इसका जो अर्थ होगा वो है द पुद्गलिक एटमॉस्फेयर क्रिएटेड ड्यू टू फॉल्स विजन, प्रमाद एंड कोसाय। मिथ्या दर्शन, प्रमाद और कोसाई से उत्पन्न पौद्गलिक वातावरण, उसको जैन दर्शन में लेस्सा कहा जाता है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूंगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आपको अच्छा लगा होगा। अब फटाफट से सेशन को लाइक करिए, जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।